नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट नंबर 29वां मॉक टेस्ट होगा। इससे पहले हमने 28 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं, जो जेएनयू, बीएचयू, जामिया, डी और एएमयू में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो अगर आपने 28 मॉक टेस्ट नहीं किए हैं तो उनको 28 मॉक टेस्ट को जरूर करिए। आज का आपका 29वां मॉक टेस्ट है, इसको कंप्लीट करें 25 क्वेश्चंस के साथ। तो जितने भी आपको इसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के एंट्रेंस के लिहाजे से। तो जल्दी से जल्दी आप सभी क्वेश्चंस को करिए। 25 क्वेश्चंस आप सभी के सामने इसमें आएंगे और 25 में से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष वर्णी का है, अघोष ध्वनि का है, बताइए। यहाँ जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी है, बताइए। 4 कृतियां आपको दी हुई हैं, आपको बताना है इसमें सही विकल्प क्या होगा। बिल्कुल, जहां पे जो हमारा आंसर सही चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पे चला जाएगा, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इतिहासकार का कथन है, किसका ये कथन है। यहाँ जो हमारा सही विकल्प जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी पे जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं या 1 में दिए हैं। यहाँ आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 3 में से आपका क्या स्कोर रहा जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, यहाँ पे आपके चौथा, 5वां और छठा 3 क्वेश्चन दोबारा से आ चुके हैं। आप सभी को देखना है और सही विकल्प का चयन करना है। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के रीति काल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा। बिल्कुल, यहाँ जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 पे चला जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 5वां क्वेश्चन है, ये जो काव्य पंक्तियाँ दी हुई हैं आपको बतानी है ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। ये जो हमारी काव्य पंक्तियाँ दी हुई हैं ये विद्यापति जी की हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर है, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुक और सुकी के द्वारा किया गया है। बिल्कुल, सुक और सुकी का जो वर्णन है, कथा का वर्णन जो है वो पृथ्वीराज रासो के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ जो हमारा 3 क्वेश्चन का सही विकल्प था विश्वनाथ प्रसाद श्रृंगार काल के लिए जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये विद्यापति जी के लिए, और जो सुक और सुकी का द्वारा जो है वो पृथ्वीराज रासो के द्वारा है। तो 3 आपके क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कुल मिला के आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां आ चुका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घात शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा, बताइए। यहाँ जो हमारा सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पे जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप सभी को सही विकल्प लगाने का प्रयास करना है। 8वां क्वेश्चन है, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था। 8वें में जो हमारा सही विकल्प जाएगा नाथ पंथ पर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उपयुक्त दोहों को बताना है ये किस कवि के दोहे हैं। तो 9वें में जो हमारा सही विकल्प जाएगा दादू दयाल जी पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बताइए दोस्तों, यहाँ जो आपका सही विकल्प जाएगा बिल्कुल मध्वाचार्य जी पर जाएगा। यहाँ आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 12वां और क्वेश्चन नंबर 13वां आप सभी की स्क्रीन पर आ गए हैं। आप सभी को सही विकल्प लगाना है। तो 11वें में आपसे पूछा गया है, उपयुक्त जो काव्य पंक्तियां दी हुई हैं आखिर ये किस कवि की हैं। ग्यारहवें में जो हमारा सही विकल्प जाएगा वो परमानंद दास जी पे जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 12वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है। तो ज्ञानदीप का जो हमारा यहाँ पर रचनाकार जाएंगे वो शेख नबी जी जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है, ये दोहा जायसी की किस काव्य कृति का है। तेरहवें में जो हमारा सही विकल्प जाएगा अखरावट पर जाएगा। यहाँ पर आपका शेख नबी जी और यहाँ पर आपका परमानंद दास जी। तो यहाँ आपके टोटल 13 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14वां, क्वेश्चन नंबर 15वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी को सही विकल्प लगाना है। 14वां जो हमारा क्वेश्चन है, ये उपयुक्त काव्य पंक्तियां दी हुई हैं। आपको बताना है किस रचनाकार की ये काव्य पंक्तियां हैं। नंददास जी, मीराबाई जी, रहीम जी, रसखान जी। बताइए यहाँ जो हमारा सही विकल्प क्या होगा। जो हमारा सही विकल्प होगा यहाँ पर हमारा रहीम जी पर जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15वां, यहाँ से पूछा गया है ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरख जगायो भक्ति भोग भगायो लोग। इंपॉर्टेंट है आप सभी का ये क्वेश्चन 15वां, जो कि ऑप्शन जाएगा तुलसीदास जी के साथ, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां, क्वेश्चन नंबर 17वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन है, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है। 17वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे अलंकार पूछा गया है। यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार सही बैठेगा। 16वें में आपको बताइए सही विकल्प किसके लिए होगा। ये जो कवि ने, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कथन कहा है, ये ऑप्शन नंबर बी पे जाएगा, जायसी जी के साथ। 17वें में जो हमारा सही विकल्प जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी पे जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ आपके 17 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप 25 क्वेश्चंस पूर्ण होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18वां, क्वेश्चन नंबर 19वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। 18वां क्वेश्चन है, भिखारी दास के काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है। 19वां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की भाषा के बारे में क्या लिखा है। 18वें में हमारा जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1। 19वें में जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3।
बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बढ़ते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां है, यहाँ आपसे पूछा गया कि इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्रवृत्तियों का वर्णन किया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आपने इन प्रश्नों को छोड़ दिया तो आप सोच लीजिए कि आप जेएनयू की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आसान प्रश्न हर किसी को आते हैं। जेएनयू में अगर आपको क्लियर करना है एंट्रेंस, तो आपको कठिन प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। सरल प्रश्न सब कर लेते हैं, कठिन प्रश्न कोई नहीं कर पाता है। और जेएनयू में जो एडमिशन लेता है वो कठिन प्रश्न को ही हल करके जेएनयू में एडमिशन लेता है। समझ गए साथियों? तो ज़रूर सभी क्वेश्चन को अटेंड करा करिए। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें यही पूछा है कि अतीतकालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है किस दोहे के द्वारा कवि ने, बताइए। जो नहीं पता हुआ करे उनको नोट डाउन कर लिया करिए या याद कर लिया करिए। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही विकल्प। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि यह कथन किसका है। कथन आपको बता देते हैं, कथन थोड़ा सा छोटा है यहाँ पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है। 21वें में जो हमारा सही विकल्प जाएगा, आप सभी से आशा करते हैं क्या विकल्प होगा। बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी की स्क्रीन पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसका सही विकल्प बताएंगे। 22वें में जो हमारा क्वेश्चन है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, लेख के रचनाकार कौन है। 23 में पूछा गया है कि उपयुक्त पंक्तियां जो हैं किस कवि की हैं। 24 में पूछा गया है आपसे देहाती दुनिया के लेखक कौन हैं। तो 22 का आंसर बताते हुए 24 पे लेके आइए क्या आंसर होगा इन क्रमों के हिसाब से। 22 में बताइए सही विकल्प क्या होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जाएगा 22 के साथ। 23 में बताइए क्या होगा। महादेवी वर्मा जी के साथ जाएगा 23। दोबारा से कर देते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाएगी देखने में। महादेवी वर्मा जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 22 का तीसरा, 23 का दूसरा बी कह सकते हैं आप। 24 का देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर तीसरा। ये इनका सही क्रम होने वाला है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं यहाँ 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आगे के जो क्वेश्चन हैं आपको आज मैं आपको एक और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सभी बने रहें। शाम 5 बजे सभी के सभी लाइव होंगे हिंदी साहित्य 2.0 पर, जो कि आप सभी की यहाँ क्लास लग रही है। आज ही आपको एक और मॉक टेस्ट प्रोवाइड होगा, मॉक टेस्ट नंबर 23। तो यहाँ पे आपसे 25वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका उपयुक्त पंक्तियाँ दी हुई हैं, किस उपन्यास से हैं आपको बतानी है। ये उपयुक्त पंक्तियाँ हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और ना ही आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। उपयुक्त पंक्तियां जो हैं किस उपन्यास से हैं। 25 का हम बता देते हैं आपसे आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा मैला आंचल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ गए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो आगे के जो भी प्रश्न होंगे आपको शाम 5 बजे मिलेंगे। आप सभी लाइव होंगे मॉक टेस्ट को करने के लिए। यहाँ आपसे हमको 25 क्वेश्चंस कराने थे, तो हमने 25 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं मात्र 15 मिनट में। तो एक क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज शाम को 5 बजे सभी के सभी लाइव होइए। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी लाइव मॉक टेस्ट दिया करिए, क्योंकि आप सभी को जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या लाइव कमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ठीक हुआ कि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ठीक हुआ। अगर आपका ठीक होता है ज़्यादा और दूसरों का कम होता है तो आपको लग जाना चाहिए कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है और स्टूडेंट्स के मुताबिक।
तो इसलिए बोला जाता है आप सभी लाइव टेस्ट दिया करिए। तो लाइव टेस्ट में पता चलता है कि आखिर दूसरे के कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं कि हमारे ठीक होते हैं, हमारे गलत होते हैं कि औरों के ठीक होते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। और मैंने आपको ये भी बोला है कि हिंदी साहित्य मेन चैनल पे जाइए, 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ उन क्वेश्चंस को करिए। जिनको तैयारी करनी है वो करेगा, जिसको इसी से भी फ़ायदा मिल रहा है वो यही कर सकता है, जो आपको मॉक टेस्ट डेली प्रोवाइड होंगे। या आपको जो मॉक टेस्ट कराए जा रही है ये आपका प्रतिदिन होंगे, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था सभी यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे कि JNU, BHU, जामिया, DU और MU, तब तक आपको ये प्रतिदिन मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। समझ गए साथियों? बिल्कुल। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना। बिल्कुल आज की वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।